जी आरसीएम साथियों, सबसे पहले अंजार यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आप सबका स्वागत है। और दोस्त, अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे कि बदलाव को हमें हर हाल में एक्सेप्ट करना है। चाहे आप खुशी से करो चाहे मजबूरी से करो, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अगर खुशी से कर लो तो आपकी ज़िंदगी में 100 चांद लग सकते हैं। अगर मजबूरी में किया तो दोस्त हो सके कि आपके ज़िंदगी में वो चीज़ आए या नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक टोपी का व्यापार गांव में जाके टोपी बेचा करता था। अचानक एक दिन उसको रास्ते में नींद सा महसूस हुआ और वह पैर के नीचे सो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि एक भी टोपी नहीं है, और नज़र को जैसे ही ऊपर उठाया तो देखा कि पैर के ऊपर सारे बंदर टोपी एक एक पहन के बैठा हुआ है। तो उस बंदे को ये पता था कि बंदर नकलची होता है, तो उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और अपने सर से टोपी उठा के फेंका तो सारा बंदर अपने सर से टोपी उठा के फेंका, और वो बंदा सारा टोपी को इकट्ठा किया और घर चले गया। और यही कहानी अपने घर में जाके अपने बेटे को बताया कि कभी जीवन में अगर टोपी का व्यापार करोगे तो ये घटनाएं हो सकता है। अगर ऐसा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंदर नकलची होता है। अपने सर से टोपी उठा के फेंकना और सारा बंदर भी फेंक देगा तो फिर कोई टोपी लेके आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ दिन के बाद उसका बेटा इसी व्यापार को शुरू करता है और उसके साथ भी यही बात होता है। उसको एक दिन अचानक रास्ते में नींद आ जाता है और उसको पता रहता है कि ऐसा हो तो टेंशन नहीं है, और वो एक पैर के नीचे सो जाता है। जैसे उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि एक भी टोपी नहीं है, और वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है क्योंकि पहले ही उसका बाप उसको कहानी बता दिया था, नसीहत कर दिया था। तो वो क्या करता है, अपने सर से टोपी उठा के फेंकता है, लेकिन एक भी बंदर अपने सर से टोपी उठा के नहीं फेंकता है। तो वो घबरा जाता है और कहता है कि यार मेरे साथ तो कुछ और हुआ, मेरा पिताजी कुछ और बताए थे लेकिन घटना कुछ और हो गया। एक भी बंदर टोपी नहीं फेंक रहे हैं, क्या बात है? तो एक बंदर ऊपर से कहता है कि अगर तेरा बाप तुझे नसीहत कर सकता है तो क्या मेरा बाप मुझे नसीहत नहीं कर सकता है? साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहले हमारे परदादा के पास, हमारे दादा के पास ये ऑप्शन नहीं था, या उसे किसी ने उसको किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं समझाया कि ज़िंदगी में हम अमीर बन सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम ले सकते हैं। हमारे जैसा नॉर्मल आदमी भी पैसिव इनकम ले सकते हैं। लेकिन साथियों, नहीं बताया तो हम नहीं थे। मेरा पिताजी नहीं किया, मेरा परदादा नहीं किया, मेरा दादा नहीं किया, लेकिन आज हमें बता दिया है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ टीसी छावरा को। आज उसने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया है कि अगर आपके अंदर सपना हो, अगर आपके अंदर कुछ पाने की इच्छाएं हो, आप अगर चाहते हैं कि मेरा ज़िंदगी बेहतर हो, मेरा ज़िंदगी राजा महाराजा के तरह हो, मेरा बेटा नौकर नहीं मालिक बने, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आरसीएम बिजनेस को एक्सेप्ट करो और 2 से 5 साल दिल से ईमानदारी से काम करो। आपकी जो सपना है, आपके सपना में गाड़ी हो सकता है, आपके सपना में बंगला हो सकता है, आपके सपना में टूरिस्ट हो सकता है, आपके सपना में अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लेके हो सकता है। आपकी जो सपना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो सपना को पूरा करने से रोकती। दोस्त, आज हमें बता दिया गया है, आज हमें टीसी छावरा बता दिया है, लेकिन पहले नहीं बताया था तो हम अपने सारे इनकम, हम सारे सपना मार्केट के लोगों को दे देते थे। हमारे पैसे से ये दुकानदार, होलसेलर, डीलर, ये सारे लोग अमीर बनते थे। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग, हमारे टीसी सर, हमारे प्रिय अपलाइन, ये सारे गुरु
हमें बता दिया है कि मार्केट को छोड़ो, आरसीएम को एक्सेप्ट करो, इससे आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होगी, लेकिन आपका बेटा नौकर नहीं, इस धरती में जब भी आएगा वो मालिक बन के रहेगा। आपके बेटे की ज़िंदगी एक नौकर जैसा नहीं बल्कि राजा महाराजा की तरह गुजरेगा। और मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ से सामान यूज करने पर और लोगों को बोलने पर मेरे बच्चे की ज़िंदगी राजा महाराजा की तरह हो सकता है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ऐशो आराम की हो सकता है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी नौकर की नहीं मालिक की हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि दोस्त इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे फिर अगला वीडियो में मिलता हूँ। जय आरसीएम।